हाँ बेटा, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं, एम आई ऑडिबल टू ऑल? क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रही है या नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? ओके सर, वॉइस क्लियर है। ओके ओके, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बारे में। अब आज जो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेटा ट्रांसफर्स। नेक्स्ट टर्म जो आज हम लोग समझेंगे वो क्या है? ट्रांसफर्स। ओके, तो आज की क्लास में हमें बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में। तो अब मैं आप सबके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, अब सिर्फ हम अपने टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर्स। हमें ट्रांसफर्स की बात करनी है। देखिए, बेसिक सी टर्म में समझिए ट्रांसफर्स क्या होते हैं, किसे आप ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफर्स बेटा हम उसे कहते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता। ट्रांसफर्स हम उसे कहते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता। क्या मतलब है सर कंसिडरेशन का? समझिए, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, ये मीनिंग होता है किसका? कंसिडरेशन का। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, सुनिएगा ध्यान से। सपोज आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आपको बनाना परचेज करने हैं, केले खरीदने हैं। आप मार्केट में गए, मार्केट में आपने एक शॉपकीपर से पूछा कि भैया केले कैसे दिए हैं? तो उसने कहा कि जो बनाना है वो 60 रुपीज दर्जन है, 60 रुपए दर्जन। आपने कहा एक दर्जन बनाना दे दो, उसने आपको एक दर्जन बनाना दिए, आप 60 रुपीज उसे पे ऑफ करने लगे। तो जैसे ही आप उसे 60 रुपीज पे ऑफ करने लगे, तुरंत उसने कहा अरे तू तो यार मेरा क्लोज फ्रेंड है, हमने स्कूलिंग एक साथ की है, अरे चल यार तेरे से कैसे पैसे लेने, तो एक काम कर इनको ले जा। ठीक है, पहला केस, जिस केस में आपने पैसा नहीं दिया। दूसरा केस सुनिए, सेम आप बनाना परचेज करने गए, 60 रुपीज दर्जन थे, आपने पैसा दे दिया और बदले में 1 केजी बनाना लेकर आ गए। अब दोनों चीजों में डिफरेंस होगा। सपोज घर आने के बाद दोनों केस में बनाना बेकार निकल गए, बिल्कुल सड़े गले, एकदम बेकार। जब आप फ्री के खरीद कर लाए थे, मतलब आपने पे ऑफ आप तो करना चाहते थे, आपसे नहीं लिया आपके फ्रेंड ने, तो उस केस में आप क्या बोलोगे मम्मी को कि अरे मम्मी छोड़ो, क्या इनका पैसा गया, अभी ने वापस थोड़ी करने जाऊंगा। बट जिस केस में आपने 60 रुपीज पे ऑफ किए हैं, उस केस में अगर ये बनाना बेकार निकल गए तो आप क्या कहोगे कि लाओ मुझे वापस करो, मैं देकर आऊंगा उसको वापस, दूसरे लेकर आऊंगा, पैसे दिए हुए। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंसिडरेशन। तो बेटा कंसिडरेशन की बड़ी वैल्यू है। आपने देखा कि जहां कंसिडरेशन नहीं थी, जहां पर कंसिडरेशन नहीं थी वहां पर आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपने क्या कहा, चलो यार फ्री का आ रहा है छोड़ दो। लेकिन जहां कंसिडरेशन थी, जहां आपने बनाना का पैसा दिया और बदले में बनानास लिए, वहां क्या हुआ?
वहां आपने इंटरेस्ट लिया। तो आई होप आप कंसिडरेशन का मतलब समझ पा रहे होंगे। आई होप आप कंसिडरेशन का मतलब समझ पा रहे होंगे। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या है? कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ जब वापस किया जाता है उसे आप कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन का मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? सो कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। अब देखिए, एक शब्द होता है जिसको हम पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स कौन करता है? यूनिट किसको करती है? फैक्टर पेमेंट कौन करता है? प्रोडक्शन यूनिट। किसको करती है? फैक्टर ऑनर को। किसको करती है? फैक्टर ऑनर को। और क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑनर ने क्या प्रोवाइड कराई है? फैक्टर सर्विसेज। ये सर एक बार और बताओ, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है? सुनिए, फैक्टर पेमेंट्स। सपोज आपने डोमिनोज को अपनी एक शॉप रेंट पर दे दी, तो डोमिनोज क्या करेगा? डोमिनोज क्या हो गया? प्रोडक्शन यूनिट। डोमिनोज क्या हो गया? प्रोडक्शन यूनिट। वो आपको क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट दैट इज रेंट। और रेंट की फैक्टर पेमेंट किसको करेगा? उसके ऑनर को करेगा या नहीं? क्योंकि उस ऑनर ने उसे क्या प्रोवाइड कराई है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। क्या प्रोवाइड कराई हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। और आपने एक बात देखी थी और एक बात सीखी थी, मैंने आपको सिखाया था इनकम मेथड। whenever we are calculating the national income, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते थे, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इनकम मेथड में क्या होता था? एनडीपी एट एफसी इक्वल होता था सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर। सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ऑनर। बताइए हाँ या ना? यही होता था क्या? तो बेसिकली सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर इनकम मेथड में हमने पढ़ा था, और इसी की हेल्प से हम क्या निकालते थे? नेशनल इनकम। क्योंकि एनडीपी एट एफसी आ गया। नेशनल इनकम क्या होती है बच्चों? एनएनपी एट एफसी। तो जब हम इसमें एनएफआई एफए जोड़ देंगे तो बताओ ये आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा बातों को समराइज कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रोडक्शन यूनिट जो फैक्टर पेमेंट्स करती है फैक्टर ओनर्स को, वो क्यों करती है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट उनसे क्या लेती है? फैक्टर सर्विसेज। और उन फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट कर रही होती है। हाँ या ना? तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि whenever we are calculating the national income, whenever we are calculating the national income, only factor पेमेंट्स आर इनटू कंसीडरेशन। हम सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को जोड़ते हैं और किसी पेमेंट्स को नहीं जोड़ते। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ओनली फैक्टर पेमेंट्स आर टेक इनटू द कंसीडरेशन। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को कंसीडरेशन में लिया जाता है, बाकी किसी पेमेंट्स को कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता। बाकी किसी भी पेमेंट को कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता।